हाँ हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के जेई मेंस प्लस एडवांस का जो क्लास है उसमें हम लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का चैप्टर है उसको लेकर के चल रहे हैं। उसमें आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें मैट्रिसेस के बारे में, उसके सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया गया है। तो नेक्स्ट में इसमें हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखें, कह रहा है कि इफ A इक्वल टू ए आई जे बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, मीन्स m इंटू एन, m रो और n ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है mn का, तो then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A. मीन्स रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज से इंटरचेंज कर देते हैं तो उस केस में जो मैट्रिक्स हमको ऑब्टेन्ड होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। मीन्स ये कोई मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं तो उस मैट्रिक्स को यदि इंटरचेंज करते हैं रोज एंड कॉलम्स को, तो देन इट प्रोवाइड्स द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड द ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए डैश और प्रीफिक्स ई ऑफ ए। मीन्स ए इक्वल टू हमको ए आई जे एलिमेंट के फॉर्म में यदि एंट्रीज है तो देन ए डैश और ए प्रीफिक्स टी इक्वल टू हो जाएगा ए जे आई, और यहाँ ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, या m इंटू एन है तो यह n इंटू एम ऑर्डर हो जाएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, कह रहा कि लेट a इक्वल टू 35√31, या एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 3√3 5 1। मीन्स इसमें हम लोग कर देंगे कि यह जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो में कर देंगे और सेकंड कॉलम जो है वह सेकंड रो में इसको हम लोग अरेंज कर देंगे, तो देन इट बिकम्स ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करा कि वी स्टेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस विदाउट प्रूफ। मीन्स इसमें हम लोगों को प्रूफ नहीं लेना है, बाय मीन ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स वी कैन वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें नेक्स्ट देखें, इसको वेरीफाई करेंगे। हाँ, तो इसमें हम लोगों को प्रॉपर्टीज गिवन है, कह रहा है फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर्स, मीन्स सुटेबल ऑर्डर लेंगे तो उस केस में यह जो प्रॉपर्टी है ए डैश इक्वल टू ए होता है, फिर सेकंड है के ए डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश वेयर के या कांस्टेंट, के जो है वह एक कांस्टेंट है। फिर थर्ड है इसमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मीन्स ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, मीन्स दोनों अलग अलग सेपरेटली ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। एंड फोर्थ है ए इंटू बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ले लिए ए इक्वल टू 3√32 420 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और सेकंड है बी इक्वल टू 3 - 1 2 1 2 4, यह भी 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें फर्स्ट जो है उसको वेरीफाई करना है, तो ए डैश डैश इक्वल टू ए, यह हम लोगों को वेरीफाई करना है।
तो सिंस ए इक्वल टू कितना तो गिवन है 3√3 2 फिर 4 2 0 दिस इंप्लाइज ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा यह हो जाएगा रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यह हो जाएगा 3√3 और 2 फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 4 2 0 फिर ए डैश को फिर इसमें ए डैश डैश करेंगे मीन्स ये डबल डैश करेंगे देन ए डैश डैश इक्वल टू तो फिर इसको जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो करेंगे सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो करेंगे तो यह हो जाएगा 3√3 2 और यह हो जाएगा 4 2 0 which is equal to A verified। तो इस तरह से यह वेरीफाई हो जाता है A डैश डैश इक्वल टू A मीन्स A 3√3 2 है 4 2 0 है मीन्स फर्स्ट रो हो गया या सेकंड रो हो गया तो ए डैश करेंगे तो इंटरचेंज करेंगे मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम में किया जाएगा तो फिर यह नेक्स्ट हो गया ए डैश इक्वल टू 3√3 2 4 2 0 और फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे मीन्स डबल ट्रांसपोज ऑफ ए तो ए डैश डैश कर देंगे तो √3 2 4 2 0 मीन्स इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो में कर देंगे सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो में कर देंगे तो इस तरह से हम लोगों को फाइंड हो जाता है ए जो कि गिवन है तो दैट इज ए डैश डैश इक्वल टू ए या वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह से सेकंड वाला है इसको भी करके देखें। हाँ तो देखते हैं इसमें के ए डैश करते हैं मीन्स इन ब्रैकेट के ए डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश इसको वेरीफाई करना है तो गिवन दैट ए इक्वल टू 3√3 2 4 2 0 यह मैट्रिक्स हमको गिवन है देन के इक्वल टू कितना हो जाएगा के 3√3 2 4 2 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 3√3 2 फिर यह हो जाएगा 4 यह 2 और फिर यह 0 मीन्स यह कांस्टेंट से हर एक टर्म जो है इसका हर एक एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा देयरफॉर के ए डैश मीन्स इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज कितना हो जाएगा हम लोग को हो जाएगा 3 और इंटू √3 आई इक्वल टू 2 और यह हो जाएगा 4 और यह 2 और यह हो जाएगा 0 यह हम लोगों को कितना हो जाएगा यह हो जाएगा के को बाहर कर लेंगे तो यह हो जाएगा 3√3 2 4 2
जीरो। तो यह हो जाएगा k इंटू ए डैश। तो यह k इंटू ए डैश हो जाएगा। इस तरह से इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिर इसका नेक्स्ट है 3a प्लस b का, उसको देखें। हाँ, तो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करेंगे। a गिवन है या b गिवन है, तो पहले a प्लस b करेंगे। a प्लस b करेंगे तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, या √3 और प्लस -1 तो √3 -1 हो जाएगा। फिर 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा। फिर 4 प्लस 1 5 हो गया। फिर यहाँ पर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। फिर 0 प्लस 4 तो यह 4 हो जाएगा। तो a प्लस b हो गया। दिस इम्प्लाइज a प्लस b का ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो यह हो जाएगा 5 √3 -1 और 4। फिर यह हो जाएगा हम लोगों को कितना 5 4 4। अब a और b का दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करेंगे, या 1 ले लेते हैं। नाउ a डैश इज इक्वल टू a 3 √3 2 है, फर्स्ट रो है, तो यह हो गया 3 √3 2। फर्स्ट कॉलम इसको कर देंगे। फिर यह है 4 2 0 है, तो 4 2 0, यह a डैश हो गया। एंड b डैश इक्वल टू कितना हो गया, b डैश इक्वल टू हो गया 2 -1 2 है, तो यह ऑर्डर चेंज कर इसका, तो 2 -1 और 2 है। फिर यह 1 2 4, यह b डैश हो गया। दिस इंप्लाइज a डैश प्लस b डैश। a डैश प्लस b डैश करेंगे तो 3 प्लस 2 5 हो गया। √3 और -1 तो √3 -1 हो गया। फिर यहाँ पर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। फिर ये 4 प्लस 1 5 हो गया। फिर यह 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और यहाँ 0 प्लस 4 यह 4 हो गया। तो ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही आ जाता है। फर्स्ट में भी a प्लस b का ट्रांसपोज करेंगे तो यह 5 √3 -1 4 मीन्स फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम 5 4 4 आ रहा है। फिर a डैश और b डैश करके इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे तो यह 5 √3 -1 4 5 4 4। Therefore from 1 and 2 a plus b to the whole dash equal to a dash plus b dash verify। इस तरह से एक और लास्ट प्रॉपर्टी है, तो उसको आप लोग अपने से वेरीफाई करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर क्वेश्चंस जो है आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।